सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 6, कौन सा पाठ 6, आदमी का धर्म, इसको पढ़ेंगे। इस पाठ में आदमी के नैतिक गुण कौन कौन से हैं, उसके नैतिक गुण कर्तव्य पालन, प्रेम, सत्य, दया, सेवा, इनके महत्व के बारे में बताया गया है। पाठ में एक बालक है जो अपनी माँ की दवा के लिए एक धनी आदमी के पास यानी अमीर आदमी के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन धनी आदमी उससे उसकी पहचान पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारी जाति क्या है। तो वो अपनी पहचान क्या बताता है, भारत बताता है कि मेरा नाम, मेरी पहचान केवल मेरा भारत देश है। अपने देश प्रेम व भारतीयता की पहचान बनाए रखते हुए, यानी वो अपनी इस बात से बिल्कुल भी नहीं डगमगाता और कहता है कि मेरी पहचान केवल मेरा भारत देश है, और इसी देश प्रेम और भारतीयता की पहचान बनाए रखते हुए अंत में वह उस धनी आदमी को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए विवश कर देता है। और इस प्रकार पाठ में बालक के माध्यम से सबकी सेवा करने तथा दया, प्रेम, करुणा और कर्तव्य पालन को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या है। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। कहानी की तरह है बेटा, इसको ध्यान से सुनो, है ना। और उसके कोई भी संतान यानी उसके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन एक बालक घर के दरवाजे पर आया। उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। समाचार पत्र यानी अखबार। ये देखो, ये एक धनी आदमी है, अपने बरामदे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है, और ये एक बालक जो है वो पैसे मांगने आया है ना उसके पास। बालक, अब इसके संवाद यानी आपस की बातचीत के माध्यम से इस पाठ को समझाया गया है। तो बालक क्या कहता है, पहले मुझे 5 रुपये दे दो बाबा। क्या कहता है, मुझे 5 रुपये दे दो बाबा। आदमी, इतने रुपए? बालक, हाँ बाबा, बीमार माँ के लिए दवा खरीदनी है। अब बच्चा किसके लिए पैसे मांग रहा था, अपनी माँ की दवाई के लिए। उसकी माँ बीमार थी तो उसकी दवाई के लिए वो पैसे मांग रहा था। आदमी, तुम्हारी जाति क्या है? अब आदमी उससे क्या कहता है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम कौन सी जाति के हो? तो बालक क्या कहता है, मांगने वाले की क्या जाति हो सकती है बाबा। आदमी, और धर्म? उसका धर्म भी नहीं होता। वो कहता है कि जो मांगने आता है किसी से, उसकी ना तो कोई जाति होती है ना ही कोई धर्म होता है। यानी उसका मकसद क्या होता है, केवल मांगना होता है, चाहे कोई सी भी जाति धर्म का हो, लेकिन वो मांग रहा है तो उसकी कोई भी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। आदमी, तो अपना नाम ही बताओ। अब आदमी क्या कहता है, बिना नाम पूछे या जाति धर्म जाने तो मैं कुछ भी नहीं देता, है ना। तो बिना जान पहचान के मैं कुछ नहीं देता, इसलिए अपना नाम बताओ। तो बालक क्या कहता है, मेरा नाम भारत सिंह है। आदमी, इतना अच्छा नाम, क्षत्रिय जान पढ़ते हो? यानी भारत सिंह लगा हुआ है तो कहता है क्षत्रिय जान पढ़ते हो? नहीं, मैं केवल भारत हूँ, सिंह मेरी पहचान है। आदमी क्या कहता है, अब सिंह तुम्हारी पहचान है, सो कैसे? मैं भारत का निवासी हूँ इसीलिए भारत हूँ, और सिंह जो है वो मेरे राष्ट्र का निशान है। अब वो क्या कहते हैं, देखो कितनी अच्छी बात कही है, अपना देश प्रेम प्रकट हो रहा है इससे बच्चे का ना, कि मैं भारत में रहता हूँ, भारत मेरा देश है, इसीलिए मैं क्या हूँ, भारत हूँ, और जो सिंह है वो मेरे राष्ट्र का, मेरे देश का जो है वो निशान है, इसीलिए मेरा नाम क्या हो गया, भारत सिंह। आदमी, अच्छा अब समझा, तुमको भारत से प्रेम है, फिर मुझसे रुपये क्यों मांग रहे हो? इतना बड़ा देश पड़ा है, कहीं भी जाकर मांग लो। भी भारत से इतना ही प्रेम है तो कहीं भी जाके मांग लो, मेरे से क्यों मांगने आए हो? तो बालक क्या कहता है, आप भी तो भारतीय हैं, कि आप भी तो भारत में रहते हैं, तो आप भी भारतीय हैं और मेरे पिता समान हैं, इसीलिए आपसे रुपये मांगने का मैंने साहस किया। आदमी, अब आदमी क्या कहता है, बड़े बातुन्नी हो। बातुन्नी यानी ज़्यादा बोलने वाला। बातुन्नी किसे कहते हैं, जो ज़्यादा बोलता है उसे कहते हैं बातुन्नी। मैं यूँ किसी को भीख नहीं देता। अब वो कहता है मैं किसी को ऐसे ही भीख नहीं देता। बालक, तो उधार ही दे दीजिए। आदमी, उधार भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। अब बालक क्या कहता है, भीख नहीं मैं मांग रहा, मुझे उधार दे दो, मैं आपके पैसे दोबारा लौटा दूंगा। तो आदमी क्या कहता है, मैं उधार भी नहीं देता क्योंकि जिसको मैं जानता ही नहीं उसको मैं उधार कैसे दे दूँ। बालक क्या कहता है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, माँ स्वस्थ हो जाएगी तब मैं लौटा दूंगा, कि जब मेरी माँ बीमार है
उसकी दवा खरीदनी है, जब वो स्वस्थ हो जाएगी, जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अब आदमी क्या कहता है, तो अपने पिता को भेजो। बालक, वे इस दुनिया में नहीं रहे, कि उनकी मृत्यु हो गई, वो इस दुनिया में नहीं है, तभी मेरे को मांगने आना पड़ा। तो आदमी क्या कहता है, क्या तुम एक अनाथ बालक हो? बालक, अनाथ मत कहिए बाबा, मेरी माँ मुझे पालती है। अनाथ कौन होता है? जिसके माता पिता। अब बालक क्या कहता है, अनाथ मत कहिए बाबा, मेरी माँ मुझे पालती है। क्योंकि अनाथ कौन होता है? जिसके माता पिता दोनों ना हो, है ना, जिसके माता पिता दोनों मर चुके हों, उसे अनाथ कहते हैं। तो इसलिए बालक कहते हैं, मेरे पिता नहीं है, मेरी माँ तो है ना, इसलिए मुझे अनाथ मत कहिए। आदमी रुपए निकाल कर देता हुआ, अच्छा ये लो 5 रुपए, अब तुम इसे लुटाने मत आना। बालक, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, माँ के ठीक होते ही लौटा दूंगा, विश्वास की रक्षा मेरा धर्म है। अब वो क्या कहता है कि आपने मेरे पे विश्वास किया है और इसकी रक्षा करना मेरा क्या है? धर्म है। तो माँ जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं आपको आपके रुपए वापस दे जाऊंगा। अब आदमी क्या कहता है, लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है ना? तो बालक क्या कहता है, बाबा नाम वाला कोई धर्म नहीं है, जैसे जाति धर्म होता है वैसे मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन मैं मनुष्य के गुणों को ही अपना धर्म मानता हूँ। जो मनुष्य के गुण है वही उसके क्या है? धर्म है। और मनुष्य के गुण कौन कौन से हैं? जैसे कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य, सेवा, ये सब क्या है? मनुष्य के गुण है और यही उसका क्या है? धर्म है। इन गुणों का जो है ईमानदारी के साथ, ईमानदारी, प्रेम, दया, सत्य, कर्तव्य पालन और सेवा, इनका पालन करना ही मनुष्य का क्या है? धर्म है। तो आपने मेरे पे विश्वास किया और मेरा क्या धर्म है? अब मैं पूरे उस विश्वास की रक्षा करूं और ईमानदारी से आपके पैसे लुटाऊं, तो यही मेरा क्या है? धर्म है। बालक, आदमी क्या कहता है उसे, अरे बालक, छोटे मुंह में बड़ी बात कह मत करो, यह धर्म नहीं है। तो क्या कहते हैं कि यह कोई धर्म नहीं है, एक छोटा समूह है, छोटे से बच्चे और इतनी बड़ी बात कह रहे हो। बालक क्या कहता है, मैं जिस पाठशाला में पढ़ता हूँ उसमें मेरे गुरुजी ने सबको यही सिखाया है, तभी से सबसे प्रेम करने को मैंने अपना धर्म माना है। यानी हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि सभी से प्रेम करो और यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, सबकी सेवा करना मेरा धर्म है। आदमी, बालक, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया। अब देखो, अब आदमी भी बदल गया है ना। पहले तो उसे अपने पैसे पे भी गुमान था कि हाँ जाति धर्म पूछे बगैर मैं पैसे नहीं देता। अब जब बालक ने अपनी अच्छाई, अपना देश प्रेम और अपनी भारतीयता के बारे में उसे पहचान बताते हुए उस आदमी को अपने विश्वास में ले लिया और उसे अंत में अपने पर विश्वास करने के लिए विवश कर लिया, तो आदमी क्या कहते हैं अब, बालक, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया, आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो, जाओ माँ का इलाज कराओ, मेरी सेवा की जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला ले जाना। सचमुच दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा, कर्तव्य पालन, ये ही मनुष्य के सबसे बड़े धर्म है। ईश्वर तुम्हारी माँ की रक्षा करे। और बालक जाता है। तो मनुष्य के सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपने गुणों की, जो भी उसके गुण है ना, दया, प्रेम, सत्य, सेवा, ये सब मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। बाकी जो धर्म जाति है वो किसके द्वारा बनाई गई है? इंसान के स्वयं के द्वारा। भगवान ने कोई भी जाति धर्म नहीं बनाया, ये मनुष्य के खुद के बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़कर क्या जाना? नैतिकता और अनैतिकता में भेद करना जाना, है ना। और हमें भी, आप सबको भी अपने कर्तव्य पालन, प्रेम, दया, सत्य, सेवा, इन नैतिक जो गुण है इनको अपनाना चाहिए और यही हमारी ज़िंदगी में हमारे आगे चलकर भी काम आते हैं। अनैतिकता का आचरण किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को कभी भी नहीं करना चाहिए। और जाति धर्म में तो बिल्कुल भी बेटा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति धर्म जो है वो, जाति धर्म में पढ़कर किसी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।